आज मैं फिर से आपको एक सेशन लेकर के आया हूँ और आप इसको एंजॉय करेंगे। देखिए, जब भी गाड़ी एक्सीडेंट होती है बड़ा दुख होता है, उस समय बहुत परेशानियाँ हो जाती हैं और रोज़मर्रा में हमें अपनी गाड़ी चाहिए। आज के जो युग है, आज का एरा है, गाड़ी भी मोबाइल की तरह हो गई है। जैसे डेली हमें अपने मोबाइल की ज़रूरत है, वैसे में गाड़ी की हमें ज़रूरत होती है। लेकिन जब हमारी गाड़ी एक्सीडेंट हो जाती है तो कुछ छोटी सी मतलब जो गैर जिम्मेदाराना चीज़ें हम अडॉप्ट कर लेते हैं, जिससे हमारी गाड़ी को क्लेम रिजेक्ट होने लगता है या बहुत ज़्यादा उसमें देरी हो जाती है। तो कुछ सावधानियां बताऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स आपको बताऊंगा, नोट कर लीजिएगा और इसके बारे में फिर आगे से कभी आपको दिक्कत ना हो। तो सबसे पहला रीजन होता है डिले इंटीमेशन। जब गाड़ी लग जाती है हम सोचते हैं बीमा तो है भाई, क्लेम कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं करना है। गाड़ी लग गई है, आप अपनी वर्कशॉप में जाइए, ऑथराइज वर्कशॉप में चले जाइए। जैसे मैंने पहले ही बताया था, आप टोल फ्री नंबर पर कॉल करके इंश्योरेंस कंपनी को सूचना दे सकते हैं। वर्कशॉप में जाएंगे, वर्कशॉप में वहाँ क्लेम एडवाइजर्स बैठे हैं, वो आपकी गाड़ी का क्लेम इंटीमेट कर देंगे। ठीक है, तो डिले इंटीमेशन नहीं करना है। बहुत सारी कंपनी 24 से 48 घंटे का टाइम देती हैं, कुछ कंपनियां 4 से 5 दिनों के अंदर भी आपकी डिले इंटीमेशन को ले लेती हैं। सेकंड रीजन होता है क्लेम रिजेक्शन का, जब हम ड्रिंक ड्राइव करके गाड़ी अपनी चला रहे हैं। तो हम अगर कभी भी गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं तो बिल्कुल भी किसी को ड्रिंक नहीं करना है। ड्रिंक करके करेंगे तो आप अपने लिए तो एक परेशानी रखेंगे, साथ में अपनी फैमिली के लिए भी जो आपसे जुड़े हुए हैं। तो कभी भी आप जो है कोई भी शराब पी करके गाड़ी ना चलाएं। ठीक है। तीसरा हमारा जो रीजन होता है, जब हम लॉसेस को एक्यूमुलेटेड कर लेते हैं। हमें एक्यूमुलेटेड लॉस का मतलब आपको इकट्ठे नहीं करना है कि भाई गाड़ी है, यहाँ भी लग गई, राइट से भी लग गई, लेफ्ट से भी लग गई, मैं चलाता जा रहा हूँ, बीमा है, ऐसा कुछ नहीं करना है। इंश्योरेंस कंपनी इन क्लेमों को जो है नहीं दे रही है, वो सीधा सा फ्रेश लॉस कर रही है। और आजकल तो इंश्योरेंस कंपनी आपसे स्पॉट के फोटोग्राफ भी मांगने लगी है। देखिए, स्पॉट के फोटोग्राफ रखने चाहिए, लेकिन आपको एक प्रॉपर फ्रेश नुकसान है, उसको लेकर आइए, आपको कभी परेशानी नहीं होने। ठीक है। एक रीजन और होता है हमारी गाड़ी का, जब हम अपनी गाड़ी में कुछ मॉडिफिकेशन करा लेते हैं। मॉडिफिकेशन का मतलब, हमने गाड़ी ली, पेट्रोल गाड़ी है, हमने देखा है पेट्रोल पे एवरेज हमें अच्छा नहीं आ रहा है, हम इसको है सीएनजी इसका वर्जन करा लेते हैं। हमने बाजार में गए, हमने सीएनजी इसको लगवाई, और जो सीएनजी किट लगाने वाले हैं जनरल वो आरसी में तो पास करवा देते हैं। तो हमें हो गया कि हमारे तो डॉक्यूमेंट में क्लियर है, हमारे डॉक्यूमेंट में पास है और अब मैं गाड़ी चला लूँ। जब गाड़ी एक्सीडेंट हो गई, वहाँ क्लेम डॉक्यूमेंट आपका सर्वे आके चेक करेगा, तो वहाँ पता चला है कि आपके पास तो सीएनजी, आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी में आपने उसका प्रीमियम दिया ही नहीं है। तो अगर आपने सीएनजी लगवा रखी है, एक्सटर्नल सीएनजी से मेरा मतलब है, अगर आपने एक्सटर्नल सीएनजी लगवा रखी है तो आप अपने उसको इंश्योरेंस कंपनी में जाइए, उनको टोल फ्री पे फोन कीजिए या संबंधित एजेंसी में जाकर के उसको एंडोर्समेंट करा लीजिए। हालांकि कई बार सीएनजी के मामले में इंश्योरेंस कंपनी पहले नो क्लेम कर देती थी, लेकिन आजकल कुछ एक परसेंटेज काट करके आपको क्लेम कर देती है, लेकिन काफी ह्यूज अमाउंट भी उस सब स्टैंडर्ड में चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका नुकसान 1 लाख का है और 25% इंश्योरेंस कंपनी सब स्टैंडर्ड करती है तो 25,000 रुपए का एक, फॉर एग्जाम्पल, ये बहुत बड़ा ह्यूज अमाउंट हो जाता है। तो हमें जो है कोई भी अगर हम अपनी गाड़ी में अल्टरेशन कराते हैं तो हमें उसको अपनी इंश्योरेंस कंपनी को बताना चाहिए। उसके बाद में हमारी गाड़ी में जो एक मेन फीचर है, हमारी गाड़ी का एक नो क्लेम बोनस कंफर्मेशन। मैं आए दिन देखता रहता हूँ कि बहुत सारे लोगों ने आज जैसे आप 360 नो क्लेम बोनस क्या है, जब आपकी गाड़ी 1 वर्ष पूरा हो गया आपकी ना 365 डेज में आपकी गाड़ी में कोई क्लेम नहीं है, तो जो आपका फर्स्ट रिन्यूअल आता है उसमें इंश्योरेंस कंपनी आपको नो क्लेम बोनस देती है। 20% से शुरू होता है और अप टू 50% तक वो नो क्लेम बोनस आपको चलता रहता है। पहले 20%, फिर 25%। इसके बारे में अलग से मैं आपको वीडियो बना के बता दूंगा एनसीबी के बारे में। तो ये जो टर्म है नो क्लेम बोनस, इसको लोग क्या करेंगे कि अपना देखा कि भी क्लेम नहीं है, नुकसान को इकट्ठा कर लिया और फिर मतलब जो है अगली बार आकर के हम उसको जो है बीमे को में उसको क्लेम ले रहे हैं। या एक ऐसी भी चीज हो जाती है कि हमने नो क्लेम में क्लेम ले लिया अपनी गाड़ी में और अगली बार हमने जो पॉलिसी रिन्यू कराई, हमने उससे एनसीबी को भी हमने बताया नहीं कि हमने क्लेम ले रखा है और हमने वो नो क्लेम बोनस ले लिया। तो अगली बार जब क्लेम आएगा, इंश्योरेंस कंपनी नो क्लेम बोनस वेरीफाई कराती है आपकी पिछली कंपनी से, भले ही चाहे आपने बीमा बदल दिया। आपके पास फॉर एग्जांपल आपकी गाड़ी का बीमा फॉर एग्जांपल आईसीआईसी लोम्बार्ड से है और आप उसको लेकर के आ जाना है एचडीएफसी अर्गो में, तो जब क्लेम आएगा एचडीएफसी अर्गो आईसीआईसी लोम्बार्ड से कंफर्म करेगी कि भाई ये पॉलिसी डिटेल है लास्ट प्रीवियस पॉलिसी की, आपके यहाँ से बीमा था, तो आप हमें बताइए कि इसका नो क्लेम बोनस बनता है नहीं बनता। अगर वहां से नो क्लेम बोनस की कंफर्मेशन नहीं होती, वो कहते हैं क्लेम रिपोर्टेड है, तो इंश्योरेंस कंपनी आपकी गाड़ी को नो क्लेम कर सकती है। तो आप कभी भी इस बात को हिडन ना करें। आपकी गाड़ी में अगर आपने क्लेम लिया हो तो उनको बताइए कि सर मैंने क्लेम लिया है और आपको नो क्लेम बोनस नहीं लेना है। उसके बाद में एक रीजन और हो जाता है आपकी गाड़ी में, जब आप एक वैलिड डीएल आपके पास होना चाहिए। जो भी आपके कैटेगरी, आप अगर कमर्शियल व्हीकल चला रहे हैं तो आपके पास में कमर्शियल का डीएल होना चाहिए और अदरवाइज आप जो है लाइट मोटर व्हीकल डीएल आपके पास होना चाहिए। लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस में आपको क्लेम नहीं मिलेगा, तो आपको अपना जो ड्राइविंग लाइसेंस प्रॉपर रखना है। आजकल इंश्योरेंस कंपनियां, मैं आपको बताता चलूं, एक आपका लॉसेस को प्रॉपर जानने के लिए कि ऐसा तो नहीं आप झूठ बोल रहे हो, पुराना आप नुकसान इकट्ठा किया हुआ है और आप उसको क्लेम करो, तो इंश्योरेंस कंपनी गूगल टाइमलाइन भी चेक करने लगी है। गूगल टाइमलाइन आपके मोबाइल में फीचर होता है, वहाँ गूगल से आपका पूरा डिटेल है कहाँ से कहाँ तक है।
तो आपको अपने किसी भी क्लेम को ऐसा पैनिक नहीं बनाना है कि आप रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दें और रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देने के बाद में आप उससे परेशान हैं। तो आपको इन सब चीज़ों से बचना है। इसके बाद में होता है एक ऐसे क्लेम जो वास्तव में आपने जब अपनी, कई बार गाड़ी क्या होता है कि आपकी गाड़ी ब्रेक इन, आपका बीमा टूट गया, अब आपने क्या है कि उसको बीमा को रिन्यूअल तो करा लिया आपने, लेकिन उसमें कई सारे स्क्रैचेस हैं कि बम्पर पे स्क्रैचेस हो रखा है, कभी फेंडर में, किसी भी बॉडी के किसी भी पार्ट में, या फॉर एग्जांपल शीशे में स्पॉट है। तो कई बार तो इंश्योरेंस कंपनियां उसको मार्क करके आपकी गाड़ी को रिकमेंड कर देती है, कई बार रिकमेंड नहीं होता तो आपको सही कराना पड़ता है। लेकिन जब आपकी गाड़ी रिकमेंड हो गई और उसको जो रिपोर्ट बना रहा होता है आपकी जो एजेंसी, बंदा इंस्पेक्शन करने के लिए आपकी गाड़ी का आएगा और आपकी गाड़ी का वो एक नोट बनाएगा प्रॉपर समरी, वो आपको वहां पे बताते हैं। तो आपको जब आपकी गाड़ी में अगर बीमा लैप्स हो गया है और आप उसको रिन्यू करा रहे हैं, तो आप उसको एक गुड कंडीशन में अपनी गाड़ी का फोटोग्राफ लाइए। जो भी वहां पे मार्क्स निशान वो लिख के चले जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल बम्पर स्क्रैच है, फेंडर डेंटेड है, तो वो चीज आपको आगे क्लेम में नहीं मिलने की है। तो आपने कहा कि मैंने तो प्रीमियम दे दिया और अब मैं क्लेम के लिए आ रहा हूं, तो वो सब चीजें आपको कंपनी रिजेक्ट कर देगी, सर ये प्री एग्जिस्टिंग डैमेजेस है। तो हमें प्री एग्जिस्टिंग डैमेजेस से बचना है, ठीक है। उसके अलावा हम जो है रोजमर्रा में हम लोग देखते हैं कि मल्टीपल क्लेम आप इकट्ठा कर लेते हैं। मल्टीपल क्लेम आपको इकट्ठा नहीं करनी है। आजकल बहुत सारी कंपनी आपको अनलिमिटेड क्लेम दे रही है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, ओईएम इंश्योरेंस जो आपके होते हैं, फॉर एग्जांपल आपका जो डीलर टाइप पॉलिसीज हैं, आप डीलर टाइप पॉलिसी लीजिए, तो आपको कंट्री पैन इंडिया आपको एक कैशलेस सुविधा मिलती है, और कैशलेस के साथ में आपको कई कंपनियां अनलिमिटेड क्लेम भी दे रही हैं। तो आप उनको चीज करिए। मैं कई बार देखता हूँ लोग मतलब पॉलिसीज लेते हैं, कई बार कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स भी हैं जहां से आप पॉलिसी ले लेते हैं, लेकिन टर्म्स कंडीशन नहीं देखते आप वहां पर। कई बार आपने नो क्लेम बोनस गलत आपने फिल कर लिया, कई बार आपने कंपल्सरी एक्सेस नहीं देखा। तो इन सब चीजों के लिए एक एक्सपर्ट्स के पास में जाएं। आपके डीलर में एक्सपर्ट बंदे बैठे हुए हैं, डीलर वर्कशॉप में जाइए, उनको बताइए मुझे इंश्योरेंस कराना है, तो आपको सारी चीज बता देंगे। जो जो एडोन्स उसमें चाहिए वो सारे आपको जो है वहां से एडोन आपको लेने चाहिए। तो ये सब एक मेन फीचर्स हैं जो आपको ध्यान में रखना है। कभी भी गाड़ी लग जाती है तो आपको बिल्कुल मतलब पैनिक नहीं होना। आप अपना एज अ प्रिकॉशन उस स्पॉट के वीडियो बना लीजिए, फोटो आप अपनी गाड़ी के ले लीजिए, और जिससे तुरंत आप अपनी गाड़ी का क्लेम को फाइल कर दीजिए, जिससे आप इस सब चीजों से परेशान ना हो। तो गैस ये एक इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ। एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको प्रॉपर मैं नो क्लेम बोनस के बारे में बताऊंगा।